सोनू बेटा, ये इंस्पेक्टर राठौर की पकड़ है, छूटेगी नहीं। इंस्पेक्टर राठौर, आपको मेरा नाम कैसे पता? पुलिस वालों को सब पता होता है, और अब जो हमें नहीं पता है वो तुम बताओगे। ये मोबाइल तुम्हें कहाँ से मिला? सर, ये मेरा मोबाइल है। ये मोबाइल मीना नाम की लड़की का है जो लापता है, इसलिए सच सच बोल, वरना। सर प्लीज मत मारिए सर, मारिए मत, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। ये मोबाइल मुझे ट्रेन में पड़ा मिला था सर। सच बोल रहा है ना? हाँ सर, मम्मी कसम, एकदम सच बोल रहा हूँ। ये मोबाइल मुझे ट्रेन में ही मिला था। मैं पढ़ने लिखने वाला सीधा साधा लड़का हूँ सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। सर, इसके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। इसके मोहल्ले से पता किया है, सभी इसकी शराफत का सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार हैं। अक्सर शराफत का नकाब पहने हुए लोग ही क्राइम को अंजाम देते हैं कामिनी जी। खैर, तुम अब जा सकते हो। कामिनी जी, मीना के कॉल्स डिटेल्स का क्या हुआ? लाई हूँ सर। ये नंबर किसका है जिस पर आखिरी बार बात हुई थी मीना की? टाइम पर ही आ गए। चलो सर, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सर, यही है शंकर ऑटो ड्राइवर, जिसके पास मीना का आखिरी कॉल गया था। नमस्ते साहब। शंकर, 20 अप्रैल को मीना ने तुम्हें कॉल क्यों किया था और तुम उसे कैसे जानते हो? नहीं साहब, आपसे कोई गलती हो रही है। मेरी उनसे बात 20 अप्रैल को नहीं, 21 अप्रैल को हुई थी। वो मेरी रेगुलर कस्टमर है साहब, इसलिए जब भी जरूरत पड़ती है तो मुझे कॉल कर देती है। बस इतनी सी बात है साहब। इतनी सी ही बात है तो तू झूठ क्यों बोल रहा है शंकर? मीना से तेरी बात 20 तारीख को हुई थी। कहीं तूने ही तो उसे गायब नहीं किया? मैं उसे क्यों गायब करूंगा मैडम जी? ना कोई लव का लफड़ा, ना कोई पैसों का लेन देन। वैसे भी मेरी उम्र देखिए और उसकी देखिए। मीना बिटिया मेरी बेटी जैसी थी। वो उस दिन अपने गांव जा रही थी तो मैंने ही उसे उसके गांव तक छोड़ा था, लेकिन छोड़ने के बाद जब मैं वापस जा रहा था तो उन्होंने मुझे फिर से कॉल किया। उसे जमीन के फेंसिंग करवाने के लिए मजदूर चाहिए थे। मैंने मजदूर अरेंज कर दिए। फेंसिंग के काम निपटते ही वो मेरे ही ऑटो में वापस दिल्ली आ गई। साहब, ऐसे मत घूरो साहब, जो सच था मैंने वो सब आपको बता दिया है। मैं बस इतना ही जानता हूँ। ठीक है शंकर, तुम जा सकते हो। सर, आपने इसे जाने क्यों दिया? क्योंकि ये सच बोल रहा था। 21 अप्रैल को शंकर मीना को पहले उसके गांव लेकर गया और फिर वापस भी ले आया था। लेकिन सर, अगर मीना 21 अप्रैल को वापस घर आ गई थी तो 20 अप्रैल को गायब कैसे हो सकती है? अब इस राज से पर्दा तो मीना का मामा कुलदीप ही हटा सकता है। गाड़ी तैयार करवाओ, हम अभी उनके घर चलेंगे। जी सर। और क्या जानती हैं रश्मि के बारे में? सर, इस नेल आर्ट के अलावा वो एकदम घरेलू थी, बहुत ही कम लोगों से मिलती थी। उसे जरूर मोहन ने ही मारा होगा। मोहन? मोहन कौन? रश्मि का बॉयफ्रेंड। रश्मि मोहन एक साथ साल भर से रह रहे थे। वो उसे बहुत मारता पीटता था। इतना ही नहीं सर, वो कमीना मुझे भी छेड़ता था। मैंने कई बार रश्मि को समझाने की कोशिश की थी कि वो मोहन को छोड़ दे, मगर उसकी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी थी। अगर छोड़ देती तो शायद आज जिंदा। हिम्मत से काम लीजिए गायत्री जी। अगर आपको उसका एड्रेस पता है तो प्लीज शेयर विद अस। वो गणपति नगर में कोयल अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 205 में उसके साथ रहती थी। कामिनी जी। ओह नो, बहुत बुरी तरह से काटा है सर। तुम्हें कुछ मिला? हाँ सर, दूसरे बेडरूम से ये एटीएम का कवर और मोहन के आधार कार्ड का जेरोक्स मिला है। एटीएम का कवर?
मोहन के आधार से उसका बैंक अकाउंट का पता करके बैंक वालों से बोलो कि उसके अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो हमें तुरंत बताए। यस सर। और हाँ, मोहन के फोटो हर जगह पहुंचा दो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, एवरीथिंग। वो दरिंदा शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सर अभी अभी बैंक से फोन आया था, उन्होंने बताया मोहन ने अभी दिल्ली नोएडा हाईवे के पास वाले एटीएम से पैसे निकाले हैं। जल्दी चलो, इस बार ये हाथ से नहीं निकलना चाहिए। सर मोहन फिर से बच गया। हाँ, पर कब तक बचेगा वो इंस्पेक्टर राठौड़ से? हेलो, क्या? ओके, हम पहुंच रहे हैं। गाड़ी वापस घुमाओ और जल्दी रंगीला ढाबा चलो। जल्दी, फास्ट फास्ट। अब उठोगे भी या बैठे ही रहोगे? चलो हमारे साथ, अब हम तुम्हें भरपेट खाना खिलाएंगे, वो भी जेल में। माँ जी, नताशा रायगढ़ अकेली गई थी या किसी के साथ? जी अकेली ही गई थी। कामिनी, फाइल्स में देखो जरा, नताशा के कॉल्स डिटेल्स फाइल है कि नहीं? नो सर, नो कॉल डिटेल्स। तो जल्दी से कॉल और उसकी आखिरी लोकेशन के डिटेल्स निकलवाओ। सर नताशा की सीडीआर की कॉपी आ चुकी है, जिसमें उसकी लास्ट लोकेशन NH10 हाईवे है। और सर एक नंबर पर उसकी सबसे ज्यादा बात हुई है, जो नताशा के ऑफिस कलीग अयान का है। गुड, तुम इस आर्यन के भी सीडीआर और लास्ट लोकेशन भी निकलवाओ। यस सर। तुम्हारा ढाबा यहाँ कब से है? मैडम जी, ये तो हमारा पुश्तैनी ढाबा है। तकरीबन 70 साल से हम यहाँ हैं। पर बात क्या हो गई मैडम जी? 6 महीने पहले इसी जगह से ये लड़की गायब हुई है। तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? जी नहीं मैडम जी, 6 महीने पहले यहाँ हाईवे पर काम चल रहा था, जिसकी वजह से सभी दुकानें करीब 1 महीने तक बंद थी। इसलिए हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मैडम जी। कुछ पता चला? नहीं सर, किसी ने कुछ नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है कामिनी? हाईवे 24 घंटे बिजी रहता है और किसी ने कुछ नहीं देखा। सर हमें अभी पता चला है कि उस समय हाईवे पर बहुत काम चल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ की सारी दुकानें बंद थीं। आर यू श्योर? ढाबे वाले ने और आसपास के लोगों ने तो यही बताया है सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है सर। जिस दिन नताशा का फोन बंद हुआ था, उस दिन अयान का मोबाइल फोन यहीं पर ट्रेस हुआ है और ठीक 1.5 घंटे बाद उसकी लोकेशन उसके घर पर शो हुई थी। एक काम करो, स्केलेटन डिटेक्टर मशीन मंगवाओ। ओके सर। सर यहाँ कुछ है। खुदाई करो। कामिनी, सारे सबूत और कंकाल को फोरेंसिक भिजवाओ और पता करो कि ये कंकाल नताशा का है या किसी और का। सर कंकाल नताशा का ही है। उसका डीएनए जानकी से मैच हो गया है। ये आर्यन के बारे में कुछ और पता चला? हम ट्राई कर रहे हैं सर, जल्द पता चल जाएगा। सर नताशा की जाने के बाद अयान भी ऑफिस छोड़कर कहीं चला गया। जिया जी, आपके पास उसका कोई एड्रेस या फोन नंबर है? जी नहीं, ऑफिस छोड़ने के बाद ही उसका नंबर बंद है और जहाँ वो रहता था वहाँ है भी नहीं। मैं एक बार अप्रोच कर चुकी हूँ।
उसकी कोई फोटो? हाँ सर, फोटो है, 1 मिनट। कामिनी, ध्यान से देखो इन सारी फोटोज को। हर फोटो में एक चीज कॉमन है, आर्यन का पेन। इसका कैप देखो, ये बिल्कुल वैसी ही कैप है जैसे हमें कंकाल के पास से मिली है। जी हाँ जी, ये सारी फोटोज आप कामिनी को शेयर कर दीजिए। और कामिनी, तुम ये सारी फोटोज अपने खबरियों को सर्कुलेट कर दो। मुझे हर हाल में आर्यन चाहिए।